स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। क्या आप किसी पे इजीली ट्रस्ट करते हैं? हाँ, नहीं। अगर करते हो तो इजीली ट्रस्ट करना छोड़ दोगे ये कहानी सुनने के बाद, और अगर नहीं करते तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि किसी पे भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज की स्टोरी जो है उसका नाम ही है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि लिखी है विक्टर कैनिंग ने। ये जो राइटर है ये ब्रिटिश राइटर है जो कि नॉवेल लिखते हैं, और 1950s के बाद उनका जो पूरा नॉवेल है वो फ्लोरिश हुआ था, यानी कि उनका करियर 1950s के बाद फ्लोरिश हुआ था। ये स्टोरी जो है उसमें मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबाय। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है वो 50 इयर्स ओल्ड है और एक अच्छे सिटीजन है सब, और अनमैरिड है, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये अच्छे पर्सन है। वो जो है उनका बिजनेस क्या था कि बेसिकली वो जो लॉक होते हैं उससे रिपेयर करने का काम करते थे, साथ में उनके दो साथीदार थे। कोई भी जो लॉक है उसे वो विदाउट की भी ओपन कर सकते थे, ऐसा उनका बिजनेस था। बाकी के सारे लोग ऐसे समझते थे कि हॉरेस डेनबाय जो है वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और वो ऑनेस्ट पर्सन है। तो ऐसा था? नहीं था। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। हॉरेस डेनबाय जो है वो अच्छे पर्सन तो थे पर ऑनेस्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे तो उसका रीजन हम स्टोरी में देखेंगे। हॉरेस डेनबाय जो है उनका एक शौक था, हॉबी थी कि उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, और वो बुक्स ऐसी ही पढ़ते थे मिस्ट्री वाली ज्यादातर, और जिसमें से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। हॉरेस डेनबाय मोस्टली कुछ ना कुछ काम ऐसा करते थे जिससे उन्हें पैसे मिले और वो अच्छी बुक्स खरीद कर पढ़ सके। जैसे कि मैंने बताया उनका बिजनेस था लॉक रिपेयर करने का और लॉक बनाने का, तो उनके पास सारी कीज रहती थी। तो वो क्या करते थे, वो सर्च करते थे कि उनके आजू बाजू के एरिया में कौन सबसे ज्यादा रीच है, और फिर क्या करते थे उनके घर पे जाकर चोरी करते थे। यस, ये जो दिखने वाले पर्सन है ऑनेस्ट दिखने वाले, पर वो ऑनेस्ट नहीं थे। वो तो क्या थे, थीफ थे। वो क्या करते, पर थीफ भी कैसे, अच्छे वाले थे। उन्हें जितनी जरूरत होती थी सिर्फ और सिर्फ वो उतने ही पैसे की चोरी करते थे ताकि वो कुछ अच्छी बुक्स खरीद सके और पूरा साल उसे पढ़ सके। बस यही उनकी हॉबी थी। अब हॉरेस डेनबाय जो है उन्होंने सर्च किया कि उनके एरिया में एक पर्सन था शॉर्ट ओवर ग्रेंज। वो बहुत ही अमीर थे और वो जो है लंदन गए थे घूमने के लिए उनकी वाइफ के साथ। अब उन्होंने ये देख तो लिया, तो हॉरेस डेनबाय ने क्या किया कि पूरी तरह से वॉच रखी उनके घर पर कि उनके जाने के बाद वहां पर सर्वेंट्स रहते थे, और उनका जो घर है वो किस हिसाब से बना हुआ था, कहाँ पर स्विच बोर्ड्स है, किस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी रखी है, और सारी चीजें जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, बस वैसे इमेजिन करो कि इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर रखी थी कि वो आसानी से चोरी कर पाए। अब हॉरेस डेनबाय ने देख तो लिया, और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि उन्हें चांस मिल गया। उनके जो सर्वेंट्स थे, 2 सर्वेंट्स, वो गए थे मूवी देखने के लिए, आफ्टरनून का शो था, और वो 4 घंटे में वापस आने वाले थे। हॉरेस डेनबाय ने सोचा कि यही सही वक्त है, अब वो 4 घंटे में जब तक वापस सर्वेंट्स आते हैं तब तक वो चोरी कर कर आ जाएंगे। और ये जो घर है यानी कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज का घर, वहां पर 15,000 पाउंड की ज्वेलरी है, ऐसा उन्हें पता था। उन्होंने क्या सोचा कि 15,000 में से अगर उन्हें 5,000 पाउंड्स भी मिल जाता है तो वो इनफ है, एक साल के लिए वो बुक्स खरीद सकते हैं और आराम से उनका एक साल चला जाएगा। देखा, मैंने बोला ना अच्छे वाले चोर थे, तो 15,000 पूरे नहीं चाहिए थे उन्हें, सिर्फ उसमें से 5,000 चाहिए थे। अब उन्होंने ऐसा सोच तो लिया, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी थी उनके पास। वो गए, फिर वहां से दरवाजा कूदते हुए, और घर के अंदर जो किचन था वहां पर कीज कहाँ लगाई जाती है वो भी उन्हें पता था। तो अगर आप में से कोई घर की कीज ऐसे कहीं पर छुपा कर जाता है तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसे देखता होता है, जैसे हॉरेस डेनबाय ने मार्क किया था। ऐसे उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने चाबी निकाली, घर खोलते हुए वो अंदर गए, और अंदर जाकर देखा तो वहां पर डॉगी बैठा हुआ था, और डॉगी का नाम था शेरी। तो ये हॉरेस डेनबाय जो है उन्हें पता था कि अगर डॉग को उसके असली नाम से पुकारा जाए और उससे प्यार से बात की जाए
तो वो आप पे भौंकेगा नहीं। तो वो बोलता है ऑल राइट शेरी ऑल राइट, ऐसा करते हुए वो डॉग से अच्छी तरह से बात कर लेता है। तो डॉग जो है वो भौंकता नहीं है और वो भी आराम से वहीं पर बैठ जाता है। हॉरेस डेनबाय जो है उन्हें ये भी पता था कि ये ज्वेलरी कहाँ है। कैसे? क्योंकि ये जो पर्सन थे शॉर्ट ओवर ग्रेंज वो रिच थे और उनके ऊपर एक मैगजीन में आर्टिकल भी लिखा हुआ था और लिखने वाला राइटर ऐसा था कि उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी थी और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी पुरानी पेंटिंग है जिसके पीछे एक लॉकर रखा है और लॉकर के अंदर सारी ज्वेलरी रखते हैं। तो कभी भी इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे सीक्रेट वाली इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना, वरना ऐसा हो सकता है। अब उन्हें ये सारी चीजें तो पता थी, मतलब इनका काम तो एकदम आसान था कि उन्हें क्या करना है वो। और इस डेडमाइन ने देख लिया कि आगे जो सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था वो भी किस हिसाब से खुलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी उनके पास थी क्योंकि उनका बिजनेस ही ये था। अब हॉरेस डेनबाय जो है वहां पर खड़े थे और देख रहे थे, तभी जो पेंटिंग थी उसके बाजू में एक बॉल रखा था जिसके अंदर फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स की स्मेल की वजह से यानी कि फ्रेग्रेंस की वजह से हॉरेस डेनबाय जो है उन्हें कुछ ना कुछ नोज में टिकल होने लगा, यानी कि उन्हें छींक आने लगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक बार तो उन्होंने छींक भी दिया। अब छींक दिया तो फिर उन्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपना हैंकी भी निकाला और ये इतने स्मार्ट चोर थे कि उन्होंने ऑलरेडी ग्लव्स पहने हुए थे ताकि उनकी फिंगरप्रिंट्स कहीं पर ना आए, और उन्होंने ऐसे हैंकी निकाल के नोज को साफ भी कर लिया। फिर उसके बाद वो काम कर रहे थे अपना लॉक खोलने का, पर फिर से उन्हें वो फ्लावर की फ्रेग्रेंस की वजह से छींक आने लगी। अब फिर उन्हें पता चल गया कि ये फ्लावर ही है जो उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं। वो सोच ही रहे थे कि इस फ्लावर को हटाकर कहीं और रख दे ताकि उसकी वजह से उनके काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो। जब थर्ड टाइम उन्हें छींक आने वाली थी और आ ही गई जैसे संभालते संभालते, पर उसी टाइम पर उन्हें एक स्वीट सी आवाज सुनाई दी कि ये क्या है, फीवर या फिर कोई डिसीज जिसकी वजह से ऐसी छींक आती है। तो ये आवाज जो है वो तो डोर की तरफ से आ रही थी। हॉरेस डेनबाय तो मतलब ऐसे शॉक हो गए, ये क्या हो गया, जब सर्वेंट्स तो थे नहीं, ये जो दोनों ऑनर है वो लोग भी यहाँ पर नहीं है, तो ये आवाज आई कहाँ से। उतने में ही एंटर होती है एक ब्यूटीफुल लेडी, वहां आकर रुक जाती है। हॉरेस डेनबाय तो देखकर चौंक गए। उन्होंने सारी स्टडी तो की थी कि वहां पर मतलब ये ओनर जो है वो तो लंदन गए हुए और सर्वेंट्स जो है वो तो मूवी देखने गए, तो कोई घर पर है नहीं, तो ये लेडी कौन है। पर फिर उन्हें ऐसा लगा शायद ये ओनर की कोई बेटी होगी या फिर और कोई होगा, ऐसे सोचकर वो वहां पर रुक गए। देखिए उनकी हिम्मत कि उन्हें पता था कि उन्हें अगर पकड़ दिया गया तो उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाएगा, फिर भी वो वहां पर लेडी को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ बातें करते हैं, दोनों कन्वर्सेशन करते हैं। तब जाके वो लेडी उसे बताती है कि शायद ये फ्लावर्स की वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसे हटा देना चाहिए। फिर वो लेडी से पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता, और अगर तो सामने वो लेडी बताती है नहीं। लेडी ने आगे पूछा कि अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया तो आप क्या करोगे। वो बताता है शायद मुझे आने से पहले यहाँ के टेलीफोन वायर्स भी कट कर देने चाहिए थे ताकि आप किसी को फोन ना कर सको। इतना अच्छा स्वीट सा कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हो रहा था, तो हॉरेस डेनबाय जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि ये लेडी जो है वो पुलिस को नहीं बुलाने वाली। ऐसा सोच के उन्होंने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बातें की और वो बताते हैं लेडी को कि आई विल प्रॉमिस यू कि अगर आपने पुलिस को नहीं बुलाया और इन्फॉर्म नहीं किया तो आज के बाद से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और साथ में सफाई भी देते हैं कि मैं चोरी करता हूँ और सिर्फ उसी के कोई अच्छे काम के लिए करता हूँ, बाकी किसी को परेशान करने के लिए नहीं करता, और मैं वही जगह पर चोरी करता हूँ जहां पर पैसे ज्यादा होते हैं, यानी कि रिच पर्सन के वहां पर ही मैं चोरी करता हूँ, पूरी सोसाइटी में नहीं करता। वो लेडी बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के फिर उनके साथ बातचीत हो रही है। उतने में ही वो लेडी टेबल पर रखी हुई एक पैकेट जो है सिल्वर बॉक्स वो उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। तो आप लोगों ने वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वैसे ये ब्यूटीफुल लेडी ने उसे सिगरेट ऑफर की और हॉरेस डेनबाय जो है वो ये ब्यूटीफुल लेडी और सिगरेट देखते ही
पिघल गए। यस, तो क्या हुआ आगे? अब उन्होंने ये सिगरेट देखी और ग्लव्स निकालकर उन्होंने अपने पॉकेट से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर दे दिया। लाइटर दिया यानी कि उनके फिंगरप्रिंट्स उस लाइटर पर आ गए। सिगरेट जलाने के बाद वो लेडी बोलती है कि एक ही शर्त पर मैं आपको जाने दूंगी, अगर आप मेरे को हेल्प करते हो तो। हस्बैंड भाई तो खुश हो गए कि हाँ ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को जाने दो, पुलिस को नहीं बुलाना। वो लेडी बोलती है कि जब हम लंदन जाने वाले थे उससे पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मेरे घर जो भी ज्वेलरीज है वो सारी मैं बैंक में रख दूंगी, पर मैंने वो ज्वेलरीज यहाँ पर लॉकर में रखी है और मैं लॉकर का पासवर्ड भूल गई हूँ। अगर आप मेरे को हेल्प कर सकते हो तो ये ज्वेलरी मुझे आज रात की पार्टी में पहनकर जाना है। हॉरिस ड्रेनबाय तो एकदम मतलब फॉर्म में आ गए, हाँ मैं तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मुझे तो सारे लॉक खोलना आता है। तो फिर उसने बोला कि आप मेरे को 1 घंटा दे दीजिए और मैं ये लॉकर खोलकर दे दूंगा, पर ये लॉकर खोलने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो जो लेडी है वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड तो 1 महीने के बाद आने वाले हैं, तब तक मैं ये रिपेयर करवा लूंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हॉरिस ड्रेनबाय जो है उन्होंने इस लेडी को हेल्प करने के लिए वो लॉकर तोड़ दिया और फिर क्या हुआ, वो वहां से चले गए खुश होते हुए कि उन्होंने एक लेडी को अच्छा सा प्रॉमिस किया है उसके बारे में 2 दिन तक, तो वो सोचते रहे कि अब आगे जाकर वो चोरी नहीं करेंगे। थर्ड डे ऐसा वो सोच रहे थे कि लेडी को प्रॉमिस तो कर दिया, पर अब हमारी जो है शौक उसका क्या होगा, यानी बुक्स कहाँ से आएगी और पढ़ेंगे क्या पूरे साल का क्या। फिर उन्होंने सोचा कि आज तो एक काम करते कहीं ना कहीं चोरी कर लेता हूँ ताकि मेरी बुक्स भी आ जाए। तो वो सोच ही रहे थे, उतने में ही आफ्टरनून में उनके घर पर आ गई पुलिस। पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर गई कि उन्होंने ये जो शॉर्ट ओवरग्रेंज है उनके घर पे जो चोरी की थी उसके सारी चीजों पे उनके फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं और उन्हें उसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है। तो ये तो क्या हो गया, मतलब फिर उसने बताया पुलिस के सामने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहां की ओनर जो है, ओनर की वाइफ, उन्होंने खुद ही बोला था कि आप मेरे को ये लॉकर जो है वो खोल कर दे। तब ओनर की वाइफ जो है 60 इयर्स ओल्ड, वो बताती है कि ये एक फेक स्टोरी है, हम लोग तो यहाँ पर थे ही नहीं। तब जाके हॉरिस ड्रेनबाय जो है उन्हें क्लिक होता है कि वो लेडी कौन थी, खुद ही एक चोर थी जिन्होंने चोरी करने के लिए हॉरिस ड्रेनबाय का यूज किया। और अब जब इन्हें सारे चीजों पर फिंगरप्रिंट्स हॉरिस ड्रेनबाय के मिले थे तो उन्हें तो जेल हो गई, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था। अब वो जेल तो चले गए और जेल में जाकर उन्हें कौन सी जॉब मिल गई, लाइब्रेरियन की। वो वहां पर भी अपना जो शौक है वो पूरा करते थे, फुलफिल करते थे और वहां पर भी बुक्स रीड करते थे। पर उन्हें तब गुस्सा आता था जब कोई उन्हें पूछता था ओनर अमंग थीव्स, यानी कि क्या थीव्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, तो उन्हें इसी बात पर ज्यादा गुस्सा आता था। अब आप बताइए, कोई ब्यूटीफुल लेडी को देखने के बाद उन पे सीधा ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? पता नहीं, है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। करना भी चाहिए, अगर वो आपको लगे कि हाँ ये ऑनेस्ट होगी तो कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा लगे उन्हें देख करके नहीं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो फिर नहीं करना चाहिए। अगर हॉरिस ड्रेनबाय जब ऐसा कुछ कर रहे थे उसी टाइम पर अगर उन्हें ऐसा सुनाई दिया होता गोलमाल है वही सब गोलमाल, तो फिर वो शायद ट्रस्ट नहीं करते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हॉरिस ड्रेनबाय जो है ये ब्यूटीफुल लेडी की जाल में फंस गए और फाइनली उन्हें जेल जाना पड़ा। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कैसी लगी ये स्टोरी। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।